अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। खास बात यह है कि 18 दिनों के इस सत्र में कोई साप्ताहिक अवकाश या कोई अन्य अवकाश नहीं होगा। कई सारे संसदीय कामकाज जो हैं जो कि निपटाए जाने हैं, इसके लिए सरकार के स्तर पर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। उधर विपक्ष ने भी कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। थोड़ा हंगामेदार जरूर हो सकता है इस सत्र, लेकिन कोरोना काल में आप देखिए कि इस बार के सत्र में बहुत सारी चीजें नई होने जा रही हैं। जैसे पहली बार होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 पालियों में चलेगी, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। इस तरीके के जो कुछ नियम बनाए गए हैं, खासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा और 4000 लोगों के कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि 72 घंटे सत्र के शुरू होने से पहले 72 घंटे पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा। जो सांसद हैं, मंत्री हैं, मीडिया कर्मी हैं, संसद भवन के जो कर्मचारी हैं, इन सब का 72 घंटे पहले कोविड-19 का टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस बार के मानसून सत्र में क्या नई चीजें होने वाली हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र की शुरुआत में ही पहले दिन ही माना जा रहा है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा और डॉक्टर हरिवंश, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद ने अभी पुनर्निर्वाचित होकर आए हैं और वर्तमान में भी वो उपसभापति थे, उन्हीं का निर्वाचन तय माना जा रहा है। आइए हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि इस बार क्या है खास मानसून सत्र में। कोविड-19 की छाया में 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान सांसदों, कर्मचारियों सहित करीब 4000 लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट कराने, हजारों की संख्या में मास्क, दस्ताने, सैकड़ों सैनिटाइजर की बोतलें, चेहरे ढकने का आवरण या फेस शील्ड सहित 18 दिनों के सत्र के लिए कई अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि संपूर्ण संसद परिसर की समय समय पर साफ सफाई और कीटाणु मुक्त किए जाने का काम जारी रहेगा। वहीं विभिन्न संसदीय कागजातों के अलावा जूते, चप्पल एवं सांसदों की कारों को भी कीटाणु मुक्त बनाने की व्यवस्था की गई है। परिसर में आने जाने वाले लोगों की जांच की बिना छुए सुरक्षा स्कैनिंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बिना छुए थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सांसदों के लिए सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए बैठने की विशेष व्यवस्था होगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए संसद परिसर को सुरक्षा जोन बनाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कुछ ही दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, एम्स, गृह मंत्रालय आदि के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले संसद सत्र के लिए तय मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत सांसदों और दोनों सचिवालय के कर्मचारियों तथा कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले कोविड-19 टेस्ट कराने को कहा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सांसदों, कर्मचारियों, पत्रकारों सहित करीब 4000 लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट कराने की व्यवस्था की गई है। केवल सांसदों और मंत्रियों को मुख्य भवन में प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि उनके निजी कर्मचारियों के लिए परिसर में अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दोनों सदनों के सदस्यों के बैठने की नई व्यवस्था तैयार की गई है। सांसदों को मास्क पहनते हुए और बैठकर आसन को संबोधित करने की इजाज़त होगी। यह भी तय किया गया है कि एयर कंडीशनर से जुड़ी हवा की व्यवस्था में दिन में 6 बार बदलाव किया जाएगा ताकि संभावित संक्रमण से बचा जा सके। DRDO सभी सांसदों को बहुआयामी कोविड-19 किट उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक किट में 40 मास्क, 5 N95 मास्क, 50 मिलीलीटर के सैनिटाइजर के 20 बोतल, फेस शील्ड, 40 जोड़ी दस्ताने, चाय की छोटी थैली, हर्बल सैनिटाइजर आदि होंगे। संसद के दोनों सदनों में कुल 780 सदस्य हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि चैम्बर में सांसदों की आवाजाही एक दिशा से हो ताकि आमने सामने के संवाद से बचा जा सके। मंत्रालय सभी सांसदों के लिए कोविड-19 संक्रमण और मास्क पहनने के फायदों से जुड़ा एक वीडियो उपलब्ध कराएगा। संसद परिसर तथा संसद भवन में प्रवेश के समय थर्मल गन और थर्मल स्कैनर से तापमान की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त संसद परिसर में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। 40 स्थानों पर टचलेस सैनिटाइजर लगाए जाएंगे तथा इमरजेंसी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। पूरे परिसर में कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मार्शल भी मास्क और फेस शील्ड पहने रहेंगे।
पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने एक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें तय किया गया कि किस तरीके से संसदीय कामकाज इस कोविड काल के दौरान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। संसद के सत्र की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। हमारी कोशिश है कि व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम के साथ सदन को सुरक्षित तरीके से चलाया जाए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती है। विश्व की कई संसदों के अंदर संसद सत्र चले हैं। देश की राज्य की विधानसभाओं में भी संसदीय सत्र चले हैं। लोकसभा का सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र है और जिस संकट के समय चल रहा है, हमें आशा है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। सभी माननीय संसद सदस्य व्यापक रूप से कोविड संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए सत्र चलाने में सहयोग करेंगे।